Hi everyone, this is Shelly and welcome to my channel 555 Angelic Guidance। दोस्तों कल लूनर एक्लिप्स एंड फुल मून निकल गया और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप जो थे डिसबैलेंस हुए और आपके हार्ट में पेन हुआ है ना, और एनर्जी में प्रॉब्लम, हैवीनेस फील हुआ, ठीक है। और कुछ लोगों के इस जर्नी पे डाउट हुआ। तो मेरे पास जो क्वेश्चंस आए हैं कल से रिलेटेड उसके आंसर मैं आज के वीडियो में दे रही हूँ। और दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करेगा और मैंने जो है इसमें सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मेरी जर्नी के वो मैंने इसमें समअप कर दिए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने 15 डेज़ के अंदर खुद को बैलेंस कर लिया था, ठीक है। हाँ सही सुन रहे हैं आप, 15 डेज़ के अंदर मैं बैलेंस थी। 15 डेज़ के बाद जो आया था न्यू मून या फुल मून जो भी आया था उसने मेरी एनर्जी को बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं किया था, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स मैं शेयर कर रही हूँ। वीडियो लेंदी होगा दोस्तों। अगर आप ट्रूली सीरियस हैं अपनी जर्नी को जल्दी कंप्लीट करने के लिए और अपने डिवाइन के पर्पज़ को सर्व करने के लिए, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ठीक है। अगर आपको ट्रूली हेल्प चाहिए तो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने स्किप किया और कुछ भी मिस किया तो आपको पूरी हेल्प नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो मैंने सारे पॉइंट्स लिए जो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज का वीडियो है कि वाई डीएफ्स फील सो मच पेन ऑन द टाइम ऑफ न्यू मून, फुल मून, एक्लिप्स एंड रेट्रोगेट्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जो डीएफ्स हैं उनको जो है पेन और डिसबैलेंस एंड हैवीनेस ऐसे टाइम पे क्यों फील होती है, ठीक है। तो ये मेरा आज का टॉपिक है और ये बेसिकली आपकी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पे बेस्ड होता है। क्योंकि अगर आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होगा तो आप बैलेंस में रहोगे, ठीक है। और इनर डीएम डीएफ बैलेंस करना ही मेन बैलेंसिंग है पूरी जर्नी की, ठीक है। सब कुछ इसी पे टिका हुआ है, क्योंकि बाकी सब तो आप कर लोगे। सेल्फ लव आप कर सकते हो, सेल्फ ग्रोथ आप कर सकते हो, ठीक है। सोल मिशन आप कर सकते हो, क्रिएटिव साइड अपना आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है हाउ टू बैलेंस, ठीक है, हाउ टू कम इन बैलेंस, ठीक है। तो उस पर आज मेरा ये वीडियो है और बहुत इफेक्टिव वीडियो है दोस्तों, डोंट मिस इट, ओके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कल निकल गया लूनर एक्लिप्स एंड फुल मून, ठीक है। जिसकी हीलिंग का वीडियो मैंने आपको पहले ही दे दिया था, ठीक है, और आपने किया भी होगा। और मैंने पूछा भी था कि किसकी एनर्जी डिसबैलेंस हुई, ठीक है। तो बहुत सारी सोल सिस्टर्स ने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मुझे फेस हुई, और कुछ ने ये भी बताया कि वो बैलेंस रही है, ठीक है। तो जो डिसबैलेंस थी उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। और जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उनका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि नाम लेना अगर वो उनको प्रॉब्लम नहीं है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका वीडियो में नाम लेने में उनको प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो अगर वो बोलेंगे कि उनको नहीं है तो मैं क्वेश्चन में जो है उनका नाम ज़रूर लिया करूँगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन था कि फुल मून न्यू मून पर मुझे इस जर्नी पर डाउट्स होते हैं, ठीक है। जब ये टाइम आता है एक्लिप्स का, रेट्रोगेट्स का, तो मुझे अपनी जर्नी पे डाउट्स होने लगते हैं, मुझे अपने ट्विन पे डाउट्स होने लगते हैं, ठीक है। बेसिकली निगेटिव अटैक्स होने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ना। हैवीनेस एंड पेन जो है फील क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों मैंने बोला था कि जिसकी एनर्जी मतलब डीएम डीएफ, इनर डीएम डीएफ जिसका बैलेंस होगा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिसकी डिसबैलेंस होगी उसे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे टाइम पर हमारे चक्रास फुली ओपन होते हैं और जो भी इनबिल्ट निगेटिविटी होती है वो सरफेस पर आने लगती है, ठीक है। जैसे मान लिया आपके इशूज़ हैं, कुछ आपका ट्रस्ट का इशू है, जैसे यहाँ डाउट की बात हो रही है, ठीक है। तो आपके अंदर जो है, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डाउट हमेशा रहता है कि आप इस जर्नी में हो या नहीं हो, ठीक है। लेकिन आप इस डाउट को रिलीज़ करने के बजाय इस डाउट को आप सप्रेस करते हो, ठीक है। आप इस डाउट को इग्नोर करते हो,
ठीक है। इस डाउट का सॉल्यूशन आप नहीं निकालते हो, ठीक है, आप इसको रिमूव नहीं करते हो, ठीक है, आप इसको इग्नोर कर देते हो और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हो, ठीक है, जिसकी वजह से जब न्यू मून, फुल मून, एक्लिप्स एंड रेट्रोग्रेड्स आते हैं तो आपका जो आपने सप्रेस कर रखी है निगेटिविटी वो सरफेस पर आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी ही इनबिल्ट निगेटिविटी रहती है, ठीक, आपके अंदर ट्रस्ट का इशू है, इसलिए आपको अपनी जर्नी पे डाउट होता है, ठीक है, और आपने उसको रिमूव नहीं किया, इसलिए वो ऐसे टाइम पे सरफेस पर आ जाती है, और क्योंकि वो आपने इशू जो है हील नहीं किया होता है, और इसीलिए आपको निगेटिविटी, हैवीनेस, पेन फील होता है ऐसे टाइम पे, ठीक है। तो आप लोग निगेटिविटी रिमूव करने के लिए क्या करते हो वो तो मुझको नहीं पता है ना, बट जो मैंने किया है आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, ठीक है। अगर इससे आप लोगों की हेल्प होती है देन आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल, ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पज़ ही यही है कि आप लोगों की हेल्प करूं। कोई भी तरीका अगर है आपकी हेल्प करने का तो वो मैं करूंगी, ठीक है। दोस्तों आई थिंक आप लोग सब लोग चक्रास ज़रूर करते हैं, ठीक है, सबको चक्रास के बारे में पता होगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, पर आपका चक्र मेडिटेशन फुल रिजल्ट नहीं देता, पता है क्यों? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि आपका चक्र मेडिटेशन फुल रिजल्ट क्यों नहीं देता है। क्योंकि आपकी जो निगेटिविटी होती है वो फंसती जाके तो चक्रास में ही है ना, और आप मेडिटेशन कर रहे हो फिर भी आप हील क्यों नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन तो मैं बाद में देखूँगी, तो मैं अपना आंसर पहले दे देती हूँ, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर ये है क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए पंक्चुअल नहीं हो, ठीक है, या फिर आपको ट्रस्ट नहीं है अपने इस चक्र मेडिटेशन पर, ठीक, क्योंकि आपको अपने इस मेथड पर खुद ही ट्रस्ट नहीं है कि इससे आपके हील होंगे इश्यूज़, ठीक है, इसलिए आपको डाउट्स रहते हैं। जब तक कि आप अपने किसी भी मेथड पर, किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे कि इस पर्टिकुलर मेथड से, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से, प्राणायाम से, योगा से, मेडिटेशन से, चक्रास मेडिटेशन से मैं हील होऊंगा ही होऊंगा या होंगी ही होंगी, ठीक है, जब तक आपको ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा कोई भी आपको मेथड, कोई भी आपको फ़र्क नहीं देगा, ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं लेकिन आप फिर भी डिसबैलेंस फील करते हैं, आपको एनर्जी शिफ्ट से आप डिसबैलेंस होते हो, तो आप मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट का इश्यू है, ठीक है, इसीलिए आपको जर्नी पे डाउट होता है, अपने डीएम पे डाउट होता है, ठीक है, और आपको अपने इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर भी डाउट्स होते हैं, ठीक, और कहीं ना कहीं आपको डाउट्स अपने डिवाइन पर भी है और अपने गाइड्स पर भी है, ठीक है, क्योंकि जिसको बिलीव होगा उसको बैलेंस होने में टाइम नहीं लगेगा, जैसा कि मुझे, ठीक है, मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करने के 15 डेज़ के अंदर अपने आप को बैलेंस कर लिया था। दोस्तों मैं बार बार फोर्स दे के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी आप लोगों की जैसी ही थी, ठीक है, पर मैंने इसको इसलिए कर लिया, रीज़न आपको बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको चक्रा करना ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक, आपका ज़रूरी है उस प्रोसीजर पर फुल्ली ट्रस्ट करना जो आप खुद को हील करने के लिए कर रहे हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आप अपने आप को कैसे भी हील कर सकते हो, ये पावर आपके अंदर है, ठीक है। आपको बोला था मैंने कि जब पूरा का पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है तो क्या आपके अंदर वो पावर नहीं है कि आप अपने आप को हील कर पाओ? अपने ट्रस्ट इशू को आपने इतना वीक क्यों कर रखा है, ठीक है, ये जर्नी ट्रस्ट करने की है दोस्तों, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, और जब डिवाइन मतलब आपके साथ है, आपके गाइड्स आपके साथ हैं, हम लोग ट्विंस हैं, ठीक है, हम लोग के अंदर बहुत पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम अपने आप को हील कैसे नहीं कर सकते? थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो कोई भी कुछ भी आप करो, आप जो है आप मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, चक्रा मेडिटेशन के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, डांसिंग के थ्रू, ठीक है, अपनी एनर्जी को अलग कहीं लगा के आप किसी तरह भी अपने जो है अपनी एनर्जी को आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, ये मेरा सीक्रेट है दोस्तों। दोस्तों आप लोग अपना एक पर्टिकुलर रूटीन बस सेट कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो फुली मुझे फॉलो करिए, अपना एक रूटीन सेट कर लीजिए, ठीक है।
कि हमको इस पर्टिकुलर टाइम पर इस पर्टिकुलर मेथड से अपने इश्यूज़ को हील करना है एंड करना है। ठीक है दोस्तों, ये जर्नी टफ़ नहीं है, हमारी सोच टफ़ है। ठीक है, पहले सोच को इजी बनाइए, ट्रस्ट करिए अपने डिवाइन पर, एंजल्स पर, इस जर्नी पर एंड खुद पर। ठीक है, जब हम ट्विंस हैं, हमें यूनिवर्स और एंजल्स का इतना साथ मिल रहा है, तो क्या हम ये इतना नहीं कर सकते हैं? जब हमें एबिलिटी ये दी गई है कि हम दूसरों को हील करना है हमें, तो क्या हम खुद को हील नहीं कर सकते हैं? और इस जर्नी से पहले क्या हमने किसी को हील नहीं किया है? क्या हमारी बातों से दूसरे हील नहीं होते थे? जब हमको अपनी उस क्वालिटी पे तब ट्रस्ट था, तो आज इस जर्नी पे आने के बाद जब हमको ये पता है कि डिवाइन हमारे साथ है, हमको अपने ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्यों हम नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं खुद को? ठीक है, टेक माई एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने आपको बताया 15 डेज़ में बैलेंस कर लिया था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं सफ़र कर रही थी अगर कुछ तो निगेटिव एंटिटीज़ के अटैक से। ठीक है, इनर डीएम डीएफ मैंने 15 डेज़ में बैलेंस कर लिया था दोस्तों। ठीक, और ये निगेटिव अटैक्स होते रहते हैं और इसके लिए भी आपको जो है बहुत मेहनत लगती है। उस पर मैं बाद में बात करूँगी, आज ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, और उसको भी मैंने खुद ही इस निगेटिव एंटिटीज़ के अटैक से भी मैंने खुद को सेव किया। ठीक है, तो दोस्तों जब मैंने 15 डेज़ में बैलेंस हो गई थी, जो भी फुल मून न्यू मून आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, चलिए अब सुनिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, फॉलो माई टिप्स नाउ एंड टेल मी आफ्टर 15 डेज इन कमेंट सेक्शन एंड टेक इट वेरी सीरियसली। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है मेरा कि रोज़ की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का फिक्स टाइमिंग सेट करिए। ठीक है, एंड विदाउट गैप डू इट फॉर 40 डेज। 40 दिन तक आपको अपनी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप करते हो वो 40 दिन तक आपको बिना गैप के करनी है। ठीक है, उसमें कुछ भी बहाना नहीं चलेगा। और 40 डेज़ के करने के बाद आप 15 डेज़ जब करेंगे तो आप अपने अंदर चेंज देख लेंगे, अपनी एनर्जी में चेंज देख लेंगे। ठीक है, फिर आपको जो है प्रैक्टिस आपको लाइफ टाइम करनी है इसकी। ठीक है, अगर आप हील होते हो तो आपको अपनी ये प्रैक्टिस जो है लाइफ टाइम करनी है। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट है, कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि आपके अंदर जो भी फियर्स हैं, राइट डाउन योर ऑल फियर्स इनसिक्योरिटीज ऑन अ पेपर एंड बर्न इट डेली विथ फुल फेथ दैट यू आर हीलिंग योर सेल्फ। ठीक, बाय दिस पर्टिकुलर मैथड। ठीक, आप ऐसा करके, आप चक्रा मेडिटेशन करके, आप योगा करके, आप एक्सरसाइज करके, आप मेडिटेशन के थ्रू, इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू आप अपने आप को हील कर रहे हो और आपका इशू जो है हील हो रहा है। ये आपको रोज़ अपने पेपर पे लिखना है और उसको बर्न करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों चक्रा मेडिटेशन। ठीक, चक्रा मेडिटेशन करते हो या कोई मेडिटेशन करते हो, ठीक है, चक्रा मेडिटेशन हो कोई मेडिटेशन हो, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको प्रे करना है। ठीक है, कि अपने डिवाइन से प्रे करिए, अपने गाइड से प्रे करिए कि मेरे ये इश्यूज़ हैं, प्लीज़ इन्हें हमेशा के लिए आप रिमूव करिए। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, एंड डू दिस प्रेयर डेली बिफोर योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपको प्रेयर्स करनी है जब भी आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बैठते हैं, मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, आप जो कुछ भी करते हैं, आपको ये अपनी प्रेयर जो है पहले वो पर्टिकुलर चीज़ करने से पहले, वो मेथड फॉलो करने से पहले आपको ये करना है। ठीक है, एंड डू इट सीरियसली दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डू पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली इन ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, रोज़ आपको जो है 15 डेज़, 40 डेज़, 21 डेज़, जितने दिन तक आप फॉलो कर सकते हैं, मिनिमम 21 डेज़ तक करना है आपको। ठीक है, और आपको इसको एक्सीड भी कर सकते हो 40 डेज़ प्लस 45 डेज़ तक। ठीक है, डू पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली इन ब्रह्म मुहूर्त दैट यू आर फुली हील्ड एंड बैलेंस्ड। ठीक है, आपको रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पॉजिटिव एफर्मेशंस करने हैं, मेडिटेट करके, कि आप जो है फुली बैलेंस्ड हैं और आपके सारे इश्यूज जो हैं हील हैं। ठीक है, बिकॉज द ब्लेसिंग्स ऑफ माई डिवाइन, आपको बोलना है, पॉजिटिव एफर्मेशन करना है, क्योंकि मेरे डिवाइन की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, मेरे गाइड्स की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं और मेरे सारे इश्यूज़ हील हैं एंड मैं फुली बैलेंस्ड हूँ। ठीक है,
एंड उसके बाद आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है डेली। और आपके जो जो आपको इश्यूज़ हील करने हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन करिए डेली, ठीक है। ये आपको डेली करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इसको कर लिया ना तो आई कैन बैट, ठीक, आप जो है बहुत जल्दी हील होंगे, बहुत जल्दी बैलेंस होंगे और आप मुझे भर भर के थैंक्स भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके साथ आपको क्या करना है, ठीक है। इसके साथ आपको जो है यूनिवर्सल एनर्जी जो आपके अंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपको मिल रही है, जो आपके अंदर फ्लो हो रही है, जो एनर्जी आपके अंदर बन रही है यूनिवर्सल, ठीक है, उस एनर्जी को अब आपको अपनी क्रिएटिव साइड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और आपको इसके लिए बैलेंस होने का वेट नहीं करना है कि मैं बैलेंस हो जाऊँ तब मैं ऐसा करूँगी, मैं हील हो जाऊँ तब ऐसा करूँगी, नहीं, ठीक है। साथ में ही अपना क्रिएटिव साइड जो है स्टार्ट कर दीजिए करना, है ना। और इस टिप्स को फॉलो करने के पहले दिन से आपको कोई ना कोई क्रिएटिव साइड करना ही करना है, ठीक है। अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना है। जिस दिन से आप मेरे ये टिप्स फॉलो करेंगे उसी दिन से आप क्रिएटिविटी पे काम करना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। कोई ना कोई क्रिएटिव साइड अपना अनाउंस करना स्टार्ट करिए, ठीक है। कोई बहाना नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। मतलब ये बहाना नहीं कि पहले इसको हील कर लो, पहले इसको बैलेंस कर लो देन, ठीक है। साथ साथ में सब कुछ करना है। अगर आप खुद को कम समय में बैलेंस करना चाहते हैं तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आपको इसके साथ और क्या करना है, आपको इसके साथ साथ लाइट वर्किंग भी करनी है, ठीक है। कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी जो ह्यूमैनिटी को सर्व करे, आपकी एनर्जी को हाई रखे, ठीक है, वो आपको साथ में स्टार्ट कर देना है, ठीक। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप जो भी आपको लग रहा हो कि आपके आसपास अवेलेबल है, या आप किसी तरीके से भी कोई भी सोशल एक्टिविटी कर सकते हो जिससे ह्यूमैनिटी सर्व हो, आप वो करो, ठीक है। जिससे लाइट वर्किंग हो आप वो करो, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं सोल मिशन। तो सोल मिशन इतनी जल्दी तो रिवील होता नहीं है, पहले आप ये सब करना स्टार्ट करिए, ठीक है। आप एक जगह से स्टार्ट करेंगे और धीरे से जाके अपने सोल मिशन पे रुक जाएंगे, जैसे कि मैं रुक गई आके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों लिख लीजिए कहीं, डीएम को भूल जाना है, ठीक। आज से अभी से डीएम को भूल जाना है। आज से आपके लिए डीएम का मतलब है डिवाइन मास्टर, ठीक है। डी फॉर डिवाइन एंड एम फॉर मास्टर लिख लीजिए। डीएम का मतलब है डिवाइन मास्टर, ओके, रख लीजिए इसको। डीएम को नहीं, अब डिवाइन मास्टर को एनर्जी देनी है, ठीक है। डीएम को एनर्जी देना बिल्कुल बंद, भूल जाना है, जो कि आपकी इस जर्नी के रियल मास्टर हैं, डिवाइन, ठीक है। वो डिवाइन मैस्कुलिन, ये डिवाइन मास्टर है, ठीक है। और यही आपकी जर्नी में आपको हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, आपको रीयूनाइट कर सकते हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो डी फॉर डिवाइन, एम फॉर मास्टर, ठीक है। डीएम आपको ट्रिगर करने आएगा, ठीक है। बस अगर आप में कोई इशू होगा तो आप डिसबैलेंस होंगे, नहीं होगा तो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको करना है। डीएम को फर्स्ट डे से, जिस दिन से मेरी टिप्स फॉलो करनी है, डीएम को पूरा भूल जाना है, ठीक है। और जब आप इतना कुछ करोगे ना जितना मैं आपको बता रही हूँ, तो आप डीएम को ऑलरेडी भूल ही जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बांधते हैं, माई सीक्रेट, 15 दिन में फुली बैलेंस होने का, ठीक है। सुनिए, माई लव, माई डेडिकेशन, माई सरेंडर एटीट्यूड टू द डिवाइन ओनली, ठीक। मैं आज से नहीं 13 साल से डिवाइन में सरेंडर हूँ, ठीक। 13 साल हो गए मुझे डिवाइन में सरेंडर हुए, ठीक है। मैं अपनी जर्नी में, मुझे इतना पेन मिला, इतना पेन मिला, इतना पेन मिला कि मैंने जो है अपनी जर्नी को, अपने आप को मैंने डिवाइन को 13 साल पहले सरेंडर कर दिया था। और अभी तक की जर्नी में इतना कुछ होने के बाद जो उन्होंने ही मुझे बचा के रखा है, हील रखा है, ठीक है। तो ये मेरा सीक्रेट है, क्योंकि मैं पहले से डिवाइन से कनेक्ट थी, ठीक है, सरेंडर थी, तो मैंने 15 डेज़ में अपने आप को फुली बैलेंस कर लिया। अब अगर आप पहले से नहीं हो तो अब आपको कितनी मेहनत करनी है ये आप डिसाइड करो, ठीक है, कि आपको डिवाइन से कितना प्यार करना है, कितना सरेंडर करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। क्योंकि ये तो मैं नहीं कर सकती ना, ये तो आप ही कर सकते हैं। डिवाइन से प्यार करना सिखाया नहीं जा सकता, ये तो अंदर से ही आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको करना है। और अब तो आपको डिवाइन में सरेंडर होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पहले हमको पता नहीं था कि पहले भी तो हम डिवाइन से प्यार करते थे, भगवान को कौन नहीं मानता था। पहले भी हम भगवान से प्यार करते थे, ठीक है, और एक साइड प्यार कर रहे थे, वन साइडेड प्यार कर रहे थे, सिर्फ हम कर रहे थे। हमको नहीं पता था कि हमारे डिवाइन भी हमसे प्यार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तब जाके तो हम कंफर्म हो गए हैं ना
कि हमें जो है डिवाइन का प्यार मिल रहा है, तब तो जाके हम इस जर्नी में आए हैं। तो अब जब कंफर्म हो गया है कि जितना प्यार हम उनसे करते हैं उतना ही प्यार वो भी हमसे करते हैं, तो कैसे डाउट्स हैं अब आपको? ठीक है, अब भी डीएम में फंसे रहोगे क्या? तो अगर डीएम में फंसे रहोगे तो जो आपका रियल डीएम है, जो हायर रियलम में है, ठीक है, जो यहाँ पे बर्थ लेकर आपके इसलिए आया है कि आप अपने डिवाइन से कनेक्ट हो, आप अपने डिवाइन को प्यार करो, वो आपसे सेपरेशन इसीलिए लेके बैठा है कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, आप दोनों यहाँ पर एक हो जाओ, यहाँ एक होकर फिर आप हायर रियलम में जाओ और हमेशा के लिए यूनियन में रहो। ठीक है, अब आप जितना डीएम को याद करते रहोगे उतने दिन वो भी सेपरेशन में रहेगा और उतने दिन आप भी सेपरेशन में रहोगे। ठीक है, तो जब आप डिवाइन में सरेंडर हो जाओगे, डिवाइन से प्यार करने लगोगे, डिवाइन से एक हो जाओगे, तो आपका डीएम जो है ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। बस डिफरेंस दोस्तों इतना होगा कि फिर आपको उससे वैसा प्यार नहीं रहेगा जैसा प्यार आपको डिवाइन से हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपने सीक्रेट्स आपसे शेयर कर दिए। ठीक, मुझे आप लोगों की हेल्प करनी है एनी हाउ। मैं अभी और ट्रेनिंग ले रही हूँ डिवाइन से, जब फुली ट्रेंड हो जाऊँगी तो दोस्तों आपकी और भी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगी। मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज लेकर आप लोगों को हाफ टाइम में हील, बैलेंस एंड रीयूनाइट कराऊंगी। ठीक है, ये मेरा पर्पज़ है। ठीक, और मुझे ये करना है, बट अभी जो है आई एम इन ट्रेनिंग पीरियड। ठीक, कल मैंने बोला था कि गुरु पूर्णिमा पर वीडियो बना रही हूँ, उसमें मैंने बहुत कुछ शेयर कर दिया था, पर डिवाइन का गाइडेंस मिला कि अभी ये आपको शेयर नहीं करना है, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, सो मैंने वो अपलोड नहीं किया दोस्तों वीडियो। ठीक है, उसमें मैंने अपनी जर्नी की सारी चीज़ें खोल के रख दी थी कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया है, लेकिन मुझे गाइडेंस मिली कि ये अभी आपको शेयर नहीं करना है, इसलिए मैंने आप लोग से शेयर नहीं किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि क्यों आपको पेन होता है, क्यों हैवीनेस फील होती है, क्यों आपको डाउट्स होते हैं और क्या क्या आपको करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और है, वो भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो क्वेश्चन था कि हार्ट में पेन क्यों होता है। ठीक है, हमको हर जगह ग्रीन कलर दिखाई पड़ रहा है एंड पैरेट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो दोस्तों पहले हार्ट चक्र की अगर बातें कर ली जाएँ, ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ट चक्र को भी जान लीजिए पहले कि जब हार्ट चक्र आपका ब्लॉक होता है तो हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हार्ट चक्र की में होता क्या क्या है। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है दोस्तों, तो आपको जो है फॉरगिवनेस की प्रॉब्लम होगी, आप किसी को ईजिली माफ़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप उसको ब्लेम करते रहोगे, ठीक, उससे कंप्लेन करते रहोगे। अगर आपके अंदर फॉरगिवनेस का इशू है तो आप ये मान सकते हैं कि अभी भी आपके जो है हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। ठीक है, अगर आपके अंदर ट्रस्ट इशू है, अगर आपको अपनी जर्नी पर डीएम पर, ठीक है, आपको अभी भी ट्रस्ट इशू है, तो आप जान लीजिए कि आपका हार्ट चक्र अभी भी कहीं ना कहीं ब्लॉक है, जिसको आपको अभी ओपन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इनसिक्योरिटी। ठीक, इनसिक्योरिटी एंड ऑल, कोई भी फियर हो आपका, ये सब चक्रों में ये जो निगेटिविटी है, इनसिक्योरिटी की, ट्रस्ट इशू की, फॉरगिवनेस की, ये सब एक्चुअली में है क्या? ये सब आपके चक्रों में फंसी हुई है। ठीक है, निगेटिविटी जो आपके डीएनए में, ब्लड में, माइंड में, बॉडी में, सोल में फंसी हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस निगेटिविटी को हर जगह से निकालना है, आपको हर जगह से रिमूव करना है। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर नो डाउट, बट कैन बी डन इन शॉर्ट टाइम। जस्ट फॉलो माई टिप्स एंड कीप मी फुल फेथ ऑन डिवाइन एंड ऑन योरसेल्फ एंड ऑन योर जर्नी। ठीक है, तो दोस्तों ये ब्लॉग्ड वाले के जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, बट देखना वीडियो आप पूरा। ठीक है, आपको अगर आपको हील करना है खुद को तो दोस्तों अब ओपन हार्ट चक्र के क्या रहते हैं वो जानिए। ठीक है, अगर ऊपर जितने भी इशू आपके मैंने डिस्कस किए हैं वो अगर आपके अंदर नहीं है तो आपका हार्ट चक्र ओपन है। ठीक है, अगर आप में एक्सेप्टेंस है, अगर आप लोगों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, अगर आपके अंदर कंपैशन है, अगर आपके अंदर अनकंडीशनल लव है, अगर आपके अंदर फॉरगिवनेस है, अगर आपके अंदर पीस है, अगर आप बैलेंस हो, ठीक है, तो फिर आपको जो है हर किसी से प्यार कर पाओगे। ठीक है, आपको किसी से शिकवा शिकायत नहीं रह जाएगी एंड यू विल फील कनेक्टिविटी टू एवरीवन। आपको कोई अननोन नहीं लगेगा, आपको हर किसी से एक कनेक्शन फील होगा, आपको एक लगेगा कि हर चीज़ डिवाइन है। ठीक है, सब में डिवाइन का अंश है
अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है, अगर आप अपने आप को नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो, ठीक है, अगर आप अपने आप को एनिमल्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो, ठीक है, अगर आपकी कनेक्टिविटी लोगों के साथ बढ़ रही है, तो आप ये मान सकते हो कि आपका हार्ट चक्र जो है ओपन है, ठीक है। एंड आप अगर एक्सेप्टेंस में आओगे तो एक्सेप्टेंस में आओगे तब आओगे जब आपको ये लगेगा कि जो कुछ भी होता है, मतलब एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, ठीक है, और आपके साथ जो हुआ है वो आपकी लर्निंग लेसन थी, इसलिए आपके साथ हुआ है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ठीक है, किसी को आप ब्लेम नहीं करोगे। अब आप चेक कर सकते हो आपका हार्ट चक्र ओपन है या ब्लॉक्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपका पैरेट ग्रीन कलर एंड हार्ट में पेन वगैरह जैसा हो रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको हार्ट चक्र मेडिटेशन करना है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है। आपको ग्रीन कलर के फ्रूट्स खाने हैं, वेजीज खानी है, नेचर में टाइम स्पेंड करना है, ठीक, ग्रीन कलर का यूज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। आपको अनकंडीशनल लव करना है, ठीक, सबसे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना है, डिवाइन के साथ, गाइड के साथ, ट्विन के साथ, और आपको खुद ही। ट्विन से कनेक्टिविटी का मतलब है उसके हायर सेल्फ से, ठीक है। ट्विन से आपको जाके 3D में कनेक्शन नहीं बढ़ाना है, उसके हायर सेल्फ से, ठीक है, आपको अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है। एंड जब आपको ऐसी कनेक्टिविटी फील होना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में और आपका हार्ट चक्र मेडिटेशन जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर आपकी जो है फीलिंग्स बैलेंस्ड होने लगेंगी एंड पेन के लिए आपको पेन भी आपका इससे कम होगा। एंड अगर आपको सिंगिंग पसंद है दोस्तों, ठीक है, तो आप पेन के टाइम पर सिंगिंग भी कर सकते हैं, ये भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। या कोई भी क्रिएटिविटी जो आप कर सकते हो वो आपको हेल्प करेगी फॉर श्योर, ठीक है, टू हील योर हार्ट चक्र। एंड आपके हार्ट चक्र की निगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए हार्ट चक्र मेडिटेशन बेस्ट है, ठीक है। और जो पेन, जो हैवीनेस आपको फील होती है ना, ये निगेटिविटी जो है जाके आपके क्राउन चक्र पर जाकर सरफेस होती है, ठीक है। जब न्यू मून, फुल मून, एक्लिप्स का और रेट्रोग्रेड्स का टाइम आता है तो आपकी निगेटिविटी जो है निकलने लगती है, और निकल के स्टोर कहाँ होने लगती है, तो आपके हार्ट चक्र में जाके स्टोर हो जाती है या फिर आपके क्राउन चक्र में जाकर, ठीक है। तो आपको दो ही जगह पेन फील होता है, या तो आपको हार्ट में पेन फील होगा या तो आपको क्राउन चक्र में फील होगा, ठीक है। अब दोस्तों इस निगेटिविटी को हटाना कैसे है, ठीक है, तो इस निगेटिविटी को जो जाकर आपके सरफेस हो रही है क्राउन चक्र पे, उसको हटाने के लिए आप अपनी दादी नानी का कोई भी नज़र उतारने का नुस्खा अपना सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत फ्रैंकली आपको बता रहे हैं, कोई भी दादी नानी का नुस्खा आप अपनी निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कब करना है आपको ऐसा, वो सुनिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है फिक्स टाइमिंग पे, देन थोड़ा पूजा पाठ करना है, जितना भी आपको करना हो उतना, देन आपको अपनी निगेटिविटी को रिमूव करना है, ठीक है। क्योंकि आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, आपने पूजा पाठ किया, सारी निगेटिविटी जाके, सारी इनबिल्ट निगेटिविटी जाके आपके क्राउन चक्र पे आ गई है, ठीक है। आपको हैवीनेस भी तभी फील हो रही है, तो आपको क्या करना है, अपना दादी नानी का नुस्खा उठाना है और नज़र उतारना है और उसको बर्न कर देना है, ठीक है। ये आप करिए एंड प्लीज़ फॉलो माई टिप्स इफ़ यू वॉन्ट टू हील योर सेल्फ कम्प्लीटली एंड बिलीव मी यू कैन डू इट गाइज, ओके। जस्ट कीप फेथ ऑन डिवाइन, ऑन योर सेल्फ, ऑन मी टू। हम साथ मिलकर अपने डिवाइन के पर्पज़ को फुलफ़िल करना है और हम करेंगे, ठीक है। हमें इसे बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों, ये मेरा सीक्रेट है, मेरा गुरु मंत्र है, बिना टाइम वेस्ट किए हमें अपने आप को हील करना है, ठीक है। फॉलो करके देखिए, रिजल्ट कमेंट सेक्शन में बाद में डालिएगा। एंड दोस्तों अगर आपको खुद को जल्दी हील करना है, बैलेंस करना है, बहुत सारे सीक्रेट टिप्स आपको जानने हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप इन टच विद माई वीडियोज़, ठीक है। डू नॉट मिस माई एनी वीडियो। दोस्तों मेरे वीडियो चाहे जो भी बन रहा हो, जिस भी टॉपिक पर बन रहा हो, प्लीज़ देखिए, उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है, स्किप करके मत देखिए। आपके लिए उसमें डिवाइन ने ज़रूर कुछ ना कुछ दे रखा है, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, ठीक है। अगर आपने उसको स्किप किया है तो आप ये जान लीजिए कि आप जो है कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है ये, मेरी गाइडेंस आपको ये है कि आप स्किप मत करिए, ठीक है। एंड आई विल हेल्प यू इन योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बिकॉज वी आर फैमिली नाउ। अगर मैं खुद को 15 डेज में हील कर सकती हूँ तो आपको करा भी सकती हूँ, ठीक है। यू जस्ट हैव टू कीप योर फेथ। दोस्तों आई होप मैंने आपकी हर पॉसिबल वे में हेल्प की है इस वीडियो के थ्रू, ठीक है।
कुछ हीलिंग मेडिटेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ट्राई इट एंड फील द चेंजेस। ओके दोस्तों, जितना भी जो कुछ बताया है इसको आपको ट्राई करना है एंड इसको फॉलो करिए। कोई भी प्रॉब्लम अभी भी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं। आज देखिए 2 टॉपिक डिस्कस किए तो वीडियो इतना लंबा हो गया। नेक्स्ट टाइम एक एक टॉपिक पे बनाऊंगी। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे सारे आंसर आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन जो हैं आप कमेंट सेक्शन में डालते रहिए, ठीक। आंसर आपको उसको ज़रूर मिलेगा और बेस्ट आंसर मिलेगा आपको, ठीक है, एंड बेस्ट हेल्प भी मिलेगी। तो दोस्तों ये फॉलो करना है आपको एंड जो लिंक दूंगी उसको भी करिए, ठीक है। और 30 to 45 मिनट्स का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का टाइम सेट कर लीजिए, पर्टिकुलर टाइमिंग सेट कर लीजिए, ठीक है। आप ऐसा अगर आपके पास टाइम की कमी हो रही है तो आप मॉर्निंग इवनिंग में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक साथ करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो जो एनर्जी होती है ना उसका फ्लो बहुत बॉडी में आपके होने लगता है, ठीक है। तो उससे बहुत हेल्प होती है आपको अपनी खुद को हील करने में, ठीक है। और अगर मॉर्निंग टाइम में करते हो तो ये बेस्ट है दोस्तों, ठीक है। एंड जो पॉजिटिव एफर्मेशन वाला बोला है वो भी आपको बहुत करना है, ठीक है। मैंने तो जिस तरह से खुद को हील किया लगभग आपको सब दे दिया है। और आगे वीडियोस जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाएंगी वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि ऐसा तो खुद को नहीं पता रहता कि आपसे क्या क्या शेयर करना है। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है देन शेयर इट फ्रीली विद मी, ठीक है। आई विल डिस्कस इट इन माई वीडियो, ओके। तो दोस्तों यही मेरा था वीडियो आपके लिए एंड आप फॉलो करिए इसको और मुझे बताइए कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है या ओपन है। जो भी मैंने आपको बताया है आपको सिम्टम्स, उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या फील होता है, आपका ब्लॉक है या ओपन है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपने ये डालने के साथ साथ थोड़ा अप्रिशिएशन मोटिवेशन भी डाल दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन देके तो मोटिवेशन मिलता है लेकिन कमेंट सेक्शन में देख कर भी अच्छा लगता है कि आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपकी हेल्प करती रहूँ तो मोटिवेट करते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वी आर सोल फैमिली, है ना। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। आज अगर मैं बैलेंस हूँ आपकी हेल्प कर रही हूँ, कल आप बैलेंस होगे, ठीक है। आप किसी और वे से कोई और सोल मिशन करोगे, जो आपका सोल मिशन होगा वो आप करोगे, ठीक है। आप वो दूसरे को हील करोगे, बैलेंस करोगे, है ना। डिवाइन ने आपके लिए कुछ ना कुछ तो सोच के रखा ही हुआ है ना। आपको तो सिर्फ उसको वहाँ तक पहुँचना है और वहाँ तक के लिए रास्ता यही है, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ठीक, एंड ट्रस्ट, है ना, और एक परफेक्ट टाइमिंग, है ना। एंड अपने एक गाइड पे पूरा ट्रस्ट रखिए कि ये पर्टिकुलर गाइड है मुझे हील कर देगा, ठीक है। अपने डिवाइन से, अपने एंजल से, अपने गाइड से बताइए कि ऐसा ऐसा है और ऐसे ऐसे इंसान पे मुझे ट्रस्ट है। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, अगर आपके पास मेरे वीडियोस आ रहे हैं, आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है, देन डिवाइन ने आपको मुझसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको मेरे थ्रू बैलेंस होना ही है, आप जान लीजिए। तो अब आप जितना लेट ट्रस्ट करेंगे उतनी अपनी जर्नी को भी लेट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी मेरी बातें, ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में ये फील किया है, ठीक है दोस्तों। मुझे भी ऐसा था कि आज इसका वीडियो आ गया, कल उसका वीडियो आ गया और इसका आ गया। मैंने देखा कभी नहीं देखा, ठीक है। कभी प्रैक्टिस की कभी नहीं की, ठीक है। तो जब मैंने एक दिन नहीं की तब मुझे डिफरेंस पता चला, और जब मैंने लगातार 5 दिन की तब मुझे डिफरेंस पता चला। तब जाके मुझे पता चला कि मुझे एक प्रॉपर टाइमिंग जो है सेट करनी है और एक टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम तक मुझे करना है। चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।